इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा शेफ शाहीन ने मीडिया से गुफ्तगू की। गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 पर एक वोट का भी एतराज नहीं आया। इलेक्शन के नतीजे में बुनियादी अहमियत फॉर्म 45 की होती है। NS 47 के आरओ ने फॉर्म 45 के बरखिलाफ नतीजा दिया। दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट बंद कर दिया जाए। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। वो लिख के देता है, वो बाहर पेस्ट करता है, बाहर लगाता है, और अंदर जब हम जाते हैं तो तमाम जो हमारे थे कैंडिडेट्स और उनके नुमाइंदे वो अंदर मौजूद हैं, तारिक फजल समेत। वो हमें लिख के देता है, उनको भी देता है, हमें भी देता है। बाद में क्या करता है जनाब, जब हम चले जाते हैं तो घंटे बाद तारिक फजल को बुलाता है, वो सारा रिकॉर्ड टेम्पर करता है। जब हमें पता चलता है हम जाते हैं तो हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि हम जब वापस जाने लगते हैं तो हमारी गाड़ियों पे इनके गुंडे तारिक फजल के हमला कर देते हैं। उसकी हमने FIR कटाने की दरख्वास्त दी, लेकिन गोल मोल FIR कटी। हमारी गाड़ी वकला के गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, क्योंकि गुंडागर्दी इनका मकसद है और कुछ है ही नहीं। तो यहां जब आए तो ये रिटर्निंग अफसर ने क्या कहा, हाँ जी मैंने लिख के तो दिया था, लेकिन चूंकि मेरे पास 2 वकील आए थे, एक मैं और मेरे साथ एक बंदा, इन्होंने हमें थ्रेट किया कि अगर ये नहीं करोगे, ये लिख के नहीं दोगे, तो जनाब हम तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। मैंने डर के मारे, क्या लिखते हैं, मैंने ब्लैकमेल होकर डर के मारे मैंने लिख के दे दिया, लेकिन मैं कंसोलिडेशन मुकम्मल कर चुका था। मैं इसकी दरखास्त एप्लीकेशन देता हूं यहां इलेक्शन कमीशन को कि ये पीछे टेम्परिंग कर रहा है तारिक फजल और रिटर्निंग अफसर, लिहाजा इनके खिलाफ एक्शन लें। वो इस पर फौरी तौर पर आर्डर करते हैं। ये सारे आर्डर मैंने आज इलेक्शन कमीशन को दे दिए। वो लिख के देता